चुड़ैल की हवेली हॉरर स्टोरी लगभग वही। रात का समय था। गांव कंचनपुर के बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोगों का मानना था कि वह हवेली चुड़ैल का बसेरा है। दशकों से वहां कोई रहने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं जो भी उस हवेली के पास जाता है या तो वापस लौट कर नहीं आता या उसका दिमाग खराब हो जाता है। गांव के बच्चे भी उस हवेली का नाम सुनते ही डर जाते थे। लेकिन सच क्या है ये किसी को ठीक ठीक पता नहीं था। सिर्फ कहानियां, अफवाहें और खौफ। पहला सामना गांव के बाहर से आए 3 लड़के अर्जुन, रोहित और समीर कॉलेज के स्टूडेंट थे। गर्मियों की छुट्टियां बिताने वे अपने दोस्त अर्जुन के ननिहाल कंचनपुर आए थे। गांव का सन्नाटा, रात का अंधेरा और डरावनी हवेली की चर्चाएं सुनकर उनमें उत्सुकता जागी। रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब गांव वालों की अंधविश्वास वाली बातें हैं। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। समीर थोड़ा डरपोक था, बोला, मगर लोग झूठ क्यों बोलेंगे? अगर सच में कुछ है तो। अर्जुन हिम्मत दिखाते हुए बोला, तो फिर आज रात चलते हैं हवेली में, सच्चाई सामने आ जाएगी। तीनों ने तय किया कि आधी रात को वे हवेली में जाएंगे। हवेली के भीतर रात गहराई, आसमान में बादल थे और हवा अजीब सी सरसराहट कर रही थी। वे टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही हवेली का टूटा हुआ गेट उन्होंने खोला, उसकी चिड़चिड़ाती आवाज ने दिल दहला दिया। अंदर घुप अंधेरा और सरांध की बदबू थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और पुरानी दीवारों पर अजीब सी लाल काई जमी हुई थी। अचानक उन्हें लगा जैसे किसी औरत की धीमी हंसी कानों में गूंजी। समीर कांप उठा, सुना तुम लोगों ने? रोहित बोला, हवा होगी, डरना मत। वे अंदर बढ़ते गए। अचानक टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी तो वहां खून से लिखी हुई इबारत दिखी, मैं लौटूंगी अपने हक के लिए। पुराना राज अर्जुन के दादा ने कभी बताया था कि इस हवेली की मालकिन रतनमाला नाम की औरत थी। बेहद खूबसूरत, लेकिन गांव वाले कहते थे कि वह तंत्र मंत्र जानती थी। उसके पति की रहस्यमयी मौत के बाद गांव वालों ने उस पर चुड़ैल होने का आरोप लगाकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने शपथ ली थी, मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी जिसने मुझे जलाई। ये हवेली हमेशा मेरी रहेगी। चुड़ैल का आगमन, तीनों दोस्त अब हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की बैटरियां बार बार बंद होने लगीं। धीरे धीरे कमरे में धुआं भरने लगा और धुएं के बीच से एक औरत का साया नजर आया। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें अंगारों की तरह लाल और जीभ बेहद लंबी थी। वह चुड़ैल थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की? तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। भागने की कोशिश, रोहित चिल्लाया, ये सब सच में है, भागो यहाँ से। वे दरवाजा खोलने दौड़े लेकिन दरवाजा बंद था। चुड़ैल दीवारों से होते हुए उनके पास आ रही थी। समीर डर के मारे बेहोश हो गया। अर्जुन और रोहित उसे उठाकर